नमस्कार दोस्तों। क्या हाल है आप सभी के। चलो, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, हंसते खेलते होंगे। तो चलो, आज वो दिन आ ही गया जब मैंने आपसे कहा था कि 25 तारीख से अपन रीट की मेंस की जो मैथ्स का जो सब्जेक्ट रहेगा वो अपन कंप्लीट करेंगे। तो आज 25 है और आज करते हैं इसका शुभारंभ। जैसा कि मैंने इससे जस्ट पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि क्या स्ट्रेटजी रहेगी अपनी पढ़ने की, तो वो तो आप लोगों ने उम्मीद है देख लिया होगा कि किस तरीके से पढ़ना है। चलिए फिर, स्वागत है आपका। चलो सर, ठीक है। चलो, इससे पहले कि अपन टॉपिक पे चलें, अपन कुछ देखते हैं। ठीक, ठीक है सर, देख लिया। और हाँ जी, चलो। तो अब अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। तो अपना पहला टॉपिक क्या रहेगा? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं साधारण ब्याज। अब आप लोगों ने घर पे कभी सुना होगा, पापा बोलते होंगे ला बेटा कॉपी लेके आ, जरा ब्याज लगाते हैं, ब्याज का हिसाब करते हैं, या फिर किसी को देना है तो ब्याज का हिसाब करते हैं। अक्सर अपन अपन ने 9th 10th में भी ये पढ़ा है, ब्याज, साधारण ब्याज। तो आज उसको पहले उसको जानते हैं कि है क्या ब्याज, क्या चीज़ है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, कैसे निकलता है, बेसिक क्या है इसका। चलो तो फिर देखते हैं। तो अपन जैसे आज देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। इसका बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ चीजें होती है। जैसे अपन किसी को भी रुपए देते हैं तो उसका इंटरेस्ट लगता है, ब्याज लगता है। उसमें क्या चीजें होती है? एक होती है दी हुई राशि, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। ठीक है। फिर होता है समय, टाइम, कितने टाइम के लिए दिया गया हुआ है, समय। ठीक है। हम जब भी ऐसा ही निकालेंगे, ये याद रखना कि ये हमेशा ईयर में होता है, साल में होता है। ठीक है। उसके बाद अपन फिर इनको क्या चाहिए, भाई किस रेट से दिया है, किस दर से दिया है, ये ध्यान रखते हैं अपन। तो अपन इसको बोलते हैं रेट, किस रेट से दिया है, दर। और दर हमेशा 1 साल की होती है। जब भी अपन सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करेंगे तो ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरे सिंपल इंटरेस्ट में यही है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि दर हमेशा 1 साल की होती है। सर कैसे, हमारे को तो समझ में नहीं आ रही, वो मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है। फिर अपन चलते हैं आगे। तो सर ऐसा ही निकालने का एक फॉर्मूला, सदाबहार फॉर्मूला, और यही है जो इस पूरे टॉपिक में अपने काम आएगा। पी, प्रिंसिपल या फिर मूलधन, इंटू आर, रेट या दर, इंटू टी, अपॉन 100। समझ में आया? अपना फॉर्मूला एक बन गया। ठीक है सर, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है सर, अपन को पता चल गया पी क्या है, मूलधन, आर क्या है, दर, टी क्या है, टाइम, और अपॉन 100। ठीक है सर। सर आगे, आगे ऐसे है कि मानो, मानो ये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। अगर मैं मान लूं कि टाइम और रेट, ठीक है, टाइम और रेट एक एक है, कांस्टेंट है, कुछ भी मान लो। अगर ये कांस्टेंट है तो इसको अगर अपन कांस्टेंट मान लें तो एस आई इज प्रोपोर्शनल टू पी। समझ में आ रहा है? अगर मैं मान लूं कि आर है, ये कांस्टेंट है, तो अपन लिख सकते हैं एस आई प्रोपोर्शनल टू पी आई। मैं बोल दूं टी, पी आई नहीं, पी टी, टाइम। ठीक है। मैं बोल दूं टाइम अगर वो है एस आई इज प्रोपोर्शनल टू
अगर टाइम कांस्टेंट है तो क्या हो गया, पी आर। ये क्या चीजें हैं सर, कहाँ काम आएंगी, ये सोच रहे हो? तो मैं आगे बता दूंगा, बस एक बार देख लो कि ये चीज है, उसके आगे फिर मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है, अपन यहाँ तक आ गए। तो मेन फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो रहेगा वो अपना ये रहेगा, तो याद कर लो। ठीक है, अब चलो सर, बता तो दिया फॉर्मूला, अब इसका यूज करना बताओ। तो इसी का यूज करने के लिए अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे अपन। बेसिक क्वेश्चनों से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 आगे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे, अपने रेट के हिसाब से चलते जाएंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, एसएससी तक में पूछे जाते हैं इतने छोटे छोटे सवाल। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1200 रुपए पर, 1200 रुपए पर, तो ये अपना इसने 1200 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तरीके से दे रखा है ये कि 1200 रुपए उसके हैं प्रिंसिपल, मूलधन 1200। ठीक है, 5% वार्षिक दर, देखो वार्षिक दर हमेशा 1 साल की होती है, ये याद रखो। पर ये ध्यान रखो कि दर हमेशा वार्षिक होती है। ठीक है, दर 5%, 5%। ठीक है, फिर उसके बाद है 2 वर्ष, 2 वर्ष। ठीक है सर, सर यहाँ पे आपने ये परसेंट का साइन लगाया है बेटा, जो फॉर्मूले में 100 था वो इसीलिए था, किस लिए था, क्योंकि ये परसेंटेज का जो साइन है ना, ये साइन, इस साइन को हटाने के ही वो फॉर्मूले में 100 था। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, 0 से 0 गया। ठीक है, 5 × 2 10, 12 × 10 = 120। अपना आंसर कहाँ पे है, 120C। ठीक है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। क्या था, 1200 रुपये दिया था मूलधन, 5% दर और 2 वर्ष का टाइम। वर्ष में है, टाइम हमेशा ईयर में होता है। ठीक है, आगे आएंगे जो मंथ में आएगा तो उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1500 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन, ये क्या दे दिया अपन को, पी, ये क्या दे दिया, रेट, और ये क्या दे दिया, टाइम। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे, 1500 इंटू 8 इंटू 3/100। ठीक है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। 15 इंटू 24। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? और फिर 15 इंटू 24, 0 6 3। ठीक है, आ गया? अरे यार, तो इसका आंसर क्या आ गया, 360। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा अपना ऑप्शन सी। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन रहा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरीके से है कि 12,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा। अब यहाँ पे एक नई टर्म आई है, मिश्र धन। ठीक है, चलो देखते हैं ये मिश्र धन क्या होती है। ठीक है, मिश्र धन को अगर अपन जाने तो अपन यहाँ पे इसको नया पेज ले लेते हैं और फिर अपन मिश्र धन को जानते हैं। ठीक, मिश्र धन ये क्या होता है कि जो अपना प्रिंसिपल, मूलधन, प्लस जो प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट आया, जो क्या आया, ब्याज आया, उन दोनों को जोड़ के जो राशि बनती है वो बनती है मिश्र धन। ठीक है, चलो तो मिश्र धन टर्म समझ में आई होगी कि क्या आता है, जो मूलधन और ब्याज को जोड़ के जो दोनों को मिला के जो राशि बनती है उसको बोलते हैं मिश्र धन।
ठीक है सर, आ गया समझ में। तो उसने क्या पूछा है, मिश्र धन, और उसने क्या पूछा है, इंटरेस्ट। ठीक है। अब सर मिश्र धन निकालने के लिए अपन को इंटरेस्ट पता होना चाहिए, तो पहले क्या करते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं। तो अपन को सिंपल दे रखा है पी आर और ये टी। ठीक है, दे रखा है। कैसे सर, चलो देखते हैं। 1200 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 100। इंटरेस्ट निकालने का यही फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल सा है। इससे गया ये, इससे गया ये। ठीक है, ये कितने हो गए, 20। 20 इंटू 12, 240। ठीक है सर, 240 एंड एक और जीरो, ये जीरो भी आ गया। ठीक है, 2400। ठीक है सर, आ गया। अब अगर अपन थोड़ा सा दिमाग चलाएं तो अपन ऑप्शन में जाएं, अपन को मिश्र धन निकालने की जरूरत ही ना पड़े, अगर किस्मत सही रही तो अगर मैं ऑप्शन में जाता हूं तो 2400 केवल एक ही ऑप्शन में है और यही सही है, मिश्र धन इसका अपने आप ये आ गया। ठीक है, समझ में आया। अगर विश्वास नहीं है तो चेक कर लो, 2400 और ये 12,000, 002। ठीक है, 12,000, 00441। क्या यही है, यही है सर। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा देखते हुए चलेंगे, स्मार्ट स्टडी करते हुए चलेंगे, जिससे थोड़ा आसानी रहे अपन को उनको समझने में, देखने में। ध्यान रखो हर जगह, जहाँ ट्रिक लग सके, जहाँ डायरेक्ट हो सके वहाँ डायरेक्ट जाओ, जहाँ ऑप्शन से हो सके ऑप्शन से जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8,000 3 वर्ष 6 महीने। देखो मैंने कहा था कि हमेशा ईयर में निकालना है, पर यहाँ पे तो 6 महीने आ गए। ठीक है, 8% वार्षिक दर, तो अपन को देखो पी दे रखा है कितना, 8,000। आर दे रखी है रेट 8%। ठीक है, और टाइम क्या दे रखा है, 3 ईयर 6 मंथ। ठीक है, अब इस 6 मंथ को ईयर में चेंज करना है, तो 6। ठीक है, 6 मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 6/12 टोटल मंथ का भाग दे दिया करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। टोटल मंथ का भाग दिया तो क्या हो गया, 1/2। तो क्या हो गया, 0.5। तो ये क्या हो गया, टोटल टाइम इज इक्वल टू 3.5 ईयर। ठीक है, टाइम हो गया अपना, निकल गया। चलो तो इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, पी इंटू आर इंटू टी, 3.5। कोई दिक्कत, इससे कटा ये, इससे कटा ये गई। ठीक है, कटना, चलो बढ़िया। ठीक है, अब ये होगा इससे इंटू, किसी से भी कर लो जो आपको पसंद आए, जिस पे प्यार आए उससे इंटू कर लो। 0, 24, 28, यही आएगा। ठीक है, इसको अगर मैं हटा दूं क्या दिक्कत है, 0 को हटा दूं तो कोई दिक्कत है पॉइंट के बाद, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। इंटू कर लो, क्या आ गया, 0, 4, 16 और 6, 22। 2240, 2240। ठीक है, समझ में आ रहा होगा जहाँ तक मेरे को लगता है। हो सकता है पहली क्लास थोड़ी अटपटी लगे, दूसरी लगे, पर हो जाएगा, पर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि अपन तरीके से चल रहे हैं ना सर, इसलिए। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या चीज है। 15,000 पर 4% वार्षिक दर से कितने समय में साधारण ब्याज 1800 हो जाएगा। अपन को इस बार दे दिया कितना, ये क्या दे दिया, इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या दे दिया, प्रिंसिपल। और यहाँ क्या दे दिया, रेट, दर, मूलधन और ब्याज दे दिया, और पूछ लिया टाइम। अब देखो अपना फॉर्मूला क्या था, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, बराबर में क्या था, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट। ठीक है, अब अपन को इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट कितना दिया है भाई, 1800। ठीक है सर, ये कितना दे दिया अपन को, प्रिंसिपल
1500 एंड 0। रेट कितनी दी अपन को 4 और टाइम अपन को नहीं दिया अपॉन 100। यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। क्या किया अपन ने, पी का मान रखा, आर का मान रखा, टी का दे नहीं रखा और सिंपल इंटरेस्ट अपन को पहले से दे रखा है। ठीक है, तो 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, गए तो मैं अब देखो इक्वल्स टू है और इधर इनटू में है तो हमेशा क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाता है। इक्वल्स टू के इधर डिवाइड होती है तो इधर क्या हो जाता है, मतलब अगर ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या कर सकते हैं कि t इज इक्वल टू 1800 अपॉन 150 इंटू 4। क्या यही आ गया, समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है, ये गया इससे। ठीक है, चलो सर गया, आगे देखते हैं। 15 से कितनी बार कटा, 1 2 गया, और ये 4 से कितनी बार गया, 3। तो t इज इक्वल टू 3 ईयर्स। क्या यही आंसर में है, चलो चेक करते हैं सर। हाँ जी सर बिल्कुल है। कोई दिक्कत आई इसमें, कोई दिक्कत नहीं थी। p का मान रखा, r का मान रखा, t का मान रखा अपॉन 100। ठीक है, जो दे रखा उसका जैसे जैसे मान रख के और अपन चलते गए। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है क्या है क्वेश्चन, 6,000 की धनराशि को 15% वार्षिक ब्याज की दर देने पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया गया, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इसने डायरेक्ट मिश्र धन पूछा। ठीक है सर, पहले इंटरेस्ट निकालते हैं उसके बाद मिश्र धन निकलता है सर। चलो ठीक है, 6,000 6,000 इंटू 15 इंटू 5 अपॉन 100। ये अपना बेसिक है इंटरेस्ट निकालने का, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये दोनों कट गए इससे। ठीक है, इंटू किया क्या हो गया, 60 इंटू 75। तो क्या हो गया ये 0 4500। ये क्या आया है सर, ये आया है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है। अब मिश्र धन निकालने के लिए क्या करते हैं, मूलधन को और ब्याज को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मूलधन कितना था सर अपना 6,000 सर, 6,000। ठीक है, ब्याज कितना अपना 4500। ठीक है सर, जोड़ो 005 एंड 110। क्या यही है सर, बिल्कुल सर यही है आंसर सी। ठीक है सर, कोई दिक्कत, ये बेसिक बेसिक से एक सवाल थे जो अपन ने किए। चलो ठीक है, थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, अगली टाइप में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले इससे जस्ट अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर इस पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अगली टाइप है, नेक्स्ट टाइप है ये। ठीक है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 4/9 गुना है। 4/9 गुना है। दर व समय के संख्यात्मक मान बराबर है। दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है। दर प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है सर, एक स्लाइड लेते हैं और फिर इसको समझते हैं अच्छे से क्या बोलना चाह रहा है ये। ठीक है, गुना होना, क्या क्या टर्म आई है अपने पास यहाँ पे, गुना है, क्या ये टर्म आई है। ठीक है, अब गुना होने की टर्म क्या है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ 4/9, 4/9 गुना है। ठीक है सर, है तो किसका गुना है, 9 का। तो 4/9, तो ये तो क्या हो गया अपना मूलधन। ठीक है, और ये हो जाता है इंटरेस्ट। दोबारा से देखो, ये बोल रहा है सर कि 4/9 गुना है, तो 9 तो वो पहले से था मूलधन। ठीक है, और जो अब जो हुआ है वो 4 हुआ है, जो कि क्या है इंटरेस्ट। समझ में आया कि 9 तो ये पहले से है, मूलधन है, और अब हुआ क्या है, हुआ तो 4 है जो कि इंटरेस्ट है। 4 नया है, 9 पहले से था। ठीक है सर, दिखाओ सर कैसे हुआ। ठीक है सर, तो अपन को इसमें क्या मिल गया, अगर मैं पेन चेंज कर लूं, अगर दिख ना रहा हो तो ठीक है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या मिल गया अपन को,
4/9, क्या लिखा हुआ है 4/9, ठीक है सर। ये है, तो ये तो अपन को क्या है, प्रिंसिपल मिल गया, और ये क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है सर, मिल गया, ये तो सर हो गया, चलो ठीक है। पर ये बोल रहा है कि दर प्रतिशत ज्ञात करे, मतलब रेट ज्ञात करनी है, और यहाँ पे तो टाइम भी नहीं दिया। चलो सर, टाइम तो नहीं दिया इसने, पर इसने यहाँ पे क्या बोला, दर व समय संख्यात्मक मान बराबर है, मतलब रेट इज इक्वल टू टाइम। समझ रहे हो ना सर? चलो फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं कि क्या होता है। जैसे देखो, मैं यहाँ से लिखता हूँ P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ये है सर, इज इक्वल टू क्या है, ऐसा ही। क्या यही फॉर्मूला आता है सर? आता तो यही है। क्या अपन को सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है? दे रखा है सर 4 है। क्या अपन को ये दे रखा है? दे रखा है सर 9 है। ठीक है सर, अब अपन को क्या निकालना है, रेट और टाइम। सर टाइम तो दे नहीं रखा, पर क्या दे रखा है, आर इज इक्वल टू टी, टाइम इज इक्वल टू रेट। ठीक है सर, अब इसको बैलेंस करते हैं, कैसे करते हैं, 4 इज इक्वल टू 9 इंटू इंटू आर अपॉन 100। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि टी की जगह टी इज इक्वल टू आर है, आर रख दिया। ठीक है, अब ये दोनों इंटू क्या हो गया, आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों इंटू है तो आर स्क्वायर, ये इधर आ गया, इंटू में हो गया इसके 100/9, तो क्या आ गया, आर इज इक्वल टू 400/9। तो यहाँ पे क्या लग गया, स्क्वायर, क्योंकि दोनों इंटू है। और इस स्क्वायर को अगर मैं निकालू यहाँ से, इस स्क्वायर को अगर मैं निकाल दूं यहाँ से, ठीक है, इस स्क्वायर को मैंने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, इस स्क्वायर को मैं यहाँ से निकालू तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 20/3। यही आपका आंसर होगा। लेट निकल गई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये क्या किया अपन ने, सिंपली प्रिंसिपल दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट लिख दिया, प्रिंसिपल लिख दिया। आर इज इक्वल टू टी दे रखा है, दर व संख्यात्मक मान बराबर है। ठीक है, रेट एंड टाइम आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद आर इज इक्वल टू, पूछा क्या अपन को, आर पूछा है, तो अपन आर के बराबर आर लिख दिया, टी को हटा दिया, और उसके बाद सिंप्लीफाई किया, इसको यहाँ से इनटू, और इसका डिवाइड आ गया। ठीक है, रूट गया और रूट निकला 20/3। चलो देखते हैं आंसर कहाँ पे अपना। ठीक है सर, तो अपना आंसर क्या आएगा, ओके ओके, ठीक है सर, ये ठीक है, यही है, स्लाइड यही खुली है। तो अब देखो, अब सर बोलोगे ऑप्शन ये, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ये हो जाएगा 20/3, यही आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है सर, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलो अभी जस्ट जो पीछे क्वेश्चन छोड़ के आए हैं उसको पकड़ते हैं, ये समझ में आया तो उसको भी देखते हैं, नहीं समझ में आया तो इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 16% है। वहां पे क्या दे रखा था, फ्रैक्शन दे रखा था, यहाँ पे परसेंट दे रखा है। दर व समय के संख्यात्मक मान बराबर है, यहाँ पर भी आर इज इक्वल टू टी है। ठीक है, दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, और आर अपन से पूछा है। ठीक है, अब सर वहां पे तो फ्रैक्शन दे रखा था, यहाँ पे तो परसेंटेज है, तो चलो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। तो 16/100, जब भी ये परसेंट का साइन ये हटता है तो अपन 100 आ जाता है। ठीक है सर, इतना तो अपन जानते हैं। ठीक है सर, आगे। ठीक है, अगर आप इसको काटना चाहो तो काटो, चाहे तो मत काटो। अपन सिंपली जा सकते हैं, ये प्रिंसिपल हो गया और ये क्या हो गया, इंटरेस्ट। सिंपल बात। चलो सर, अपने फॉर्मूला क्या था, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, एस आई कितना हो गया अपना, 16 इज इक्वल टू 100 इंटू आर अपॉन 2। क्या कोई दिक्कत सर, ये 100 कहाँ पे आया सर, ये पी यहाँ पे 100 आ गया, इसलिए परसेंटेज को किस में चेंज किया, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कैसे किया, परसेंट का साइन हटाया तो अपॉन 100 आ गया। ठीक है सर, आर इज टू टी है तो आर इंटू आर लिख सकते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि अपन से रेट ही पूछी है, ये देखो, फाइंड द रेट। ठीक है सर, आ गया। तो ये 100 से गया 100, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16,
तो r इक्वल टू क्या हो गया 4। तो अपने यहाँ पे क्या दे रखा है 4%। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी धनराशि का साधारण ब्याज दर 28% है। धनराशि का क्या है 28% और इक्वल टू मनी 28%। वह समय का संख्यात्मक मान दर से 3 अधिक है। ये देखो क्या है, यहां से पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं। न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ टाइम इज 3 मोर टाइम रेट। ठीक है, क्या लिख रखा है, समय का संख्यात्मक मान दर से 3 अधिक है। कैसे है सर, रेट है और टाइम है। ठीक है सर, लिख दिया, सिंपल तरीके से पढ़ो। अब पढ़ो, समय का संख्यात्मक मान, समय का संख्यात्मक मान दर से 3 अधिक है, मतलब ये बड़ा है 3 इससे, पर अगर मेरे को इसको इक्वल करना है तो +3 इधर आएगा। अब पूछोगे सर क्यों आया ये +3 इस साइड क्यों आया। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया, और चलो बताते हैं क्यों आया। इसने बोला कि समय का संख्यात्मक मान दर से 3 अधिक है, मतलब रेट है और टाइम है। सिंपल तरीके से देखें तो ये जो टाइम है ना, जो रेट से 3 अधिक है, 3 अधिक है। अब सर बोलो कि मैं बोलूं कि सर जो मेरे पास में जो बगल वाला आदमी है ना, उसके पास 3 लड्डू हैं ज्यादा, मेरे पास तो एक भी नहीं है। अच्छा, तो अब मेरे को उसके बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, क्या करोगे, मेरे को 3 लड्डू और दे दोगे, दे दोगे। जैसे आपका भाई है, उसके पास 3 लड्डू हैं और आपके पास एक भी नहीं है। अब आप दोनों बराबर कैसे हुए। अब आप दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरे को भी 3 लड्डू दिए जाएं। तो वही बात है, इसके पास तो 3 अधिक है इससे, तो इसको बराबर करने के लिए इसको क्या कर दिया +3। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक, ये समझने में आया। चलो ठीक है, आ गया हो तो इसको पेज पे करते हैं। ठीक है सर, तो 28% है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया सर, अपने लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि r+3 इक्वल टू टाइम, एक अपना ये आ गया। ठीक है, और उसने कितना गुना बताया 28%। 28 को फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या आ गया 28/100। ये क्या आ गया प्रिंसिपल और ये क्या आ गया इंटरेस्ट। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करते हैं। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है P/R/T/100। ठीक है सर, तो अब देखते हैं इंटरेस्ट क्या हो गया 28 इक्वल टू 100 × ऐसे कैसे था। ठीक है, और T इक्वल टू क्या आ गया R+3, तो ये क्या हो गया R+3। ठीक है सर, अपॉन 100, ये 100 से गया ये 100। ठीक है सर, चलो R को इससे मल्टी, तो अब देखो क्या आता है 28 इक्वल टू R² + 3R। अब देखो आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हो आगे, पर नहीं, अपन अब स्मार्ट तरीके से करेंगे। अपन चलेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन में गए, वहां पे क्या आया R² + 3R इक्वल टू 28। ठीक है, तो मैं यहाँ से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करता हूँ। 5 5 25 नहीं आएगा सर, 4 16 12 और 16 ये 28, ये बैठ रहा है सर। 16 + 12 इक्वल टू 28, क्या सर ये बैठ रहा है। हाँ सर, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है सर, कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। बाकी आगे चल, अपना ये आया अब नया क्वेश्चन। चलो ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप आ गई, और ये टाइप अपन करेंगे अगली क्लास में। तो मैंने अभी बेसिक से और सिंपल से क्वेश्चन आपको समझाए, जिसमें 2 टाइप हुई है अपनी, और उन 2 टाइपों को आप पढ़ना, 2 बार वीडियो को देखना, समझ में आएगा जो कि क्यों नहीं आएगा यार, इतनी मेहनत करिए। आप लोगों के लिए जो मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं, ये बहुत रीट के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनसे इनसे अलग टाइप आएगा भी नहीं सर। आप बस ये वीडियो देखो, तरीके से देखो। ठीक है सर, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय सिया राम।